एक ट्रेडर सोचो जो अपने चार्ट्स के सामने बैठा है, कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है, लेकिन उसकी नज़र एक ही चीज़ पे अटकी हुई है, एंट्री सही है या नहीं। वो कैंडल को देख रहा है, फिर दूसरी कैंडल को, फिर तीसरी को, और जब तक वो कंफर्म नहीं करता कि सेटअप परफेक्ट है, तब तक वो ट्रेड नहीं ले रहा। रिजल्ट क्या होता है? मार्केट चली जाती है और वो ट्रेडर सिर्फ देखता रह जाता है। यही कहानी हज़ारों ट्रेडर्स की है, और अगर आप भी अपने आप को इस सीन में देख रहे हो तो अगले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकते हैं। सोचो एक ऐसी ट्रेडिंग लाइफ जहां हर ट्रेड लेने से पहले दिमाग में तूफान नहीं मचता, जहां लॉस आने पर भी कॉन्फिडेंस नहीं टूटा, जहां ट्रेडर अपने सिस्टम पे इतना भरोसा करता है कि वो बिना इमोशन के एक मशीन की तरह अपने रूल्स फॉलो करता है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मार्क डगलस ने अपनी बुक्स में एक्सप्लेन की थी और जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की असली ताकत है। लेकिन इस जगह तक पहुंचने से पहले एक बड़ी गलती को समझना जरूरी है, और वो गलती है परफेक्ट एंट्री की तलाश। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया में मार्क डगलस का नाम एक लेजेंड जैसा है। उनकी सबसे फेमस बात थी कि मार्केट कभी भी सर्टेन नहीं होती। हर कैंडल, हर पैटर्न, हर इंडिकेटर सिर्फ प्रोबेबिलिटी दिखाता है, गारंटी नहीं। लेकिन इंसान का दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। जब भी ट्रेडर चार्ट खोल के बैठता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक सवाल पूछता है, क्या ये ट्रेड जीती? और जब तक दिमाग को हाँ जैसा जवाब नहीं मिलता, ट्रेडर वेट करता रहता है। ये वेट ही असली दुश्मन बन जाता है। परफेक्ट एंट्री ढूंढने की आदत कहाँ से आती है? ज्यादातर नए ट्रेडर्स यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जहां कहा जाता है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद प्राइस ये करेगी, या जब RSI 30 से नीचे जाए तभी बाय करो। ये सब रूल्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जब इन्हें रिजिड तरीके से फॉलो किया जाता है तब ट्रेडर अपने आप को एक ट्रैप में डाल लेता है। वो सोचता है कि अगर सब कंडीशंस मैच हो जाएं तभी ट्रेड सेफ है। लेकिन मार्केट कभी भी टेक्स्ट बुक जैसी नहीं चलती। हर ट्रेड एक यूनिक सिचुएशन होती है, और जो ट्रेडर परफेक्ट सेटअप का वेट करता है वो असल में अपने आप को पैरालिसिस में डाल लेता है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक ट्रेडर था जो ETH फ्यूचर्स ट्रेड करता था। उसका सिस्टम सिंपल था, ट्रेंड फॉलो करो, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर देखो, EMA से कंफर्मेशन लो। लेकिन हर बार जब सिग्नल आता, उसके दिमाग में डाउट आता, क्या ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं, क्या प्राइस रिवर्स तो नहीं करेगी। वो अपने रूल्स को इग्नोर करके वेट करता, और जब तक वो कंफर्म था प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी होती। कभी वो लेट एंट्री लेता और स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कभी वो ट्रेड नहीं लेता और प्राइस उसके टारगेट तक चली जाती ना उसको। महीनों तक ये पैटर्न चलता रहा। उसका सिस्टम सही था, लेकिन उसका माइंड सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहा था। मार्क डगलस ने अपनी बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे रैंडम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में विंस और लॉसेस रैंडम ऑर्डर में आते हैं, चाहे आपका एज कितना भी स्ट्रांग हो। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी सिंगल ट्रेड के रिजल्ट से अपना कॉन्फिडेंस जज नहीं करता। वो सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन जो ट्रेडर परफेक्ट एंट्री की तलाश में रहता है वो हर ट्रेड को इंडिविजुअली जज करता है, और जब एक ट्रेड लॉस में जाती है वो अपने पूरे सिस्टम पे डाउट करने लगता है। ये साइकिल उससे और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देता है। अब सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? मार्क डगलस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग को अपनाना। इसका मतलब है कि ट्रेडर को अपने आप को ये सिखाना पड़ता है कि हर इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम रैंडम है, लेकिन अगर वो अपने एज को बार बार रिपीट करता है तो लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में काम करती है। कैसीनो का एग्जाम्पल लो। एक कैसीनो कभी भी सिंगल गेम से गारंटी नहीं करता कि वो जीतेगा, लेकिन हजारों गेम्स के बाद उसका मैथमेटिकल एज उन्हें प्रॉफिट देता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। जब ट्रेडर इस माइंडसेट को अपनाता है तब उसका पूरा अप्रोच बदल जाता है। W अपने सेटअप को डिफाइन करता है, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, EMA क्रॉसओवर हो या प्राइस एक्शन बेस्ड हो, और फिर वो कमिट करता है कि जब भी ये कंडीशंस मैच करेंगी वो ट्रेड लेगा बिना किसी हेजिटेशन के। ये डिसिप्लिन ही असली डिफरेंस क्रिएट करती है विनिंग और लूजिंग ट्रेडर्स के बीच। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मार्क डगलस ने हाईलाइट की थी वो है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें गलत होने का डर होता है। यह डर उनके ईगो से जुड़ा होता है। जब ट्रेड लॉस में जाती है उन्हें लगता है जैसे उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल फेल हो गई। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये समझते हैं कि लॉस एक नॉर्मल कॉस्ट है बिजनेस करने का, बिल्कुल वैसे जैसे एक दुकानदार अपनी इन्वेंट्री का कुछ परसेंटेज वेस्ट होने देता है। लॉस को पर्सनल ना लेना ही ट्रेडिंग में मैच्योरिटी की निशानी है। अब बात करते हैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जो परफेक्ट एंट्री की तलाश क्रिएट करती है, ओवर एनालिसिस। जब ट्रेडर बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करता है, जैसे RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स, सुपर ट्रेंड, सब एक साथ, तब उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हर इंडिकेटर अलग सिग्नल देता है और ट्रेडर इन सब को मैच करने की कोशिश करता है।
इस प्रोसेस में वो असली अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है। सिंप्लिसिटी ही ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल टूल है। जो ट्रेडर अपने सिस्टम को सिंपल रखता है, सिर्फ एक या दो रिलायबल इंडिकेटर्स, क्लियर एंट्री और एग्जिट रूल्स, वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाता है। ये भी समझना जरूरी है कि परफेक्ट एंट्री जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर एंट्री के बाद कुछ रिस्क होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना फोकस एंट्री से हटा के रिस्क मैनेजमेंट पे डालते हैं। उनका सवाल ये नहीं होता कि क्या ये ट्रेड जीतेगी, बल्कि ये होता है कि अगर ये ट्रेड हारती है तो मेरा लॉस कितना होगा और क्या वो एक्सेप्टेबल है। जब रिस्क डिफाइन हो जाता है तब एंट्री लेना आसान हो जाता है, क्योंकि ट्रेडर जानता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी उसका अकाउंट सेफ रहेगा। मार्क डगलस का एक और पावरफुल आइडिया था, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि ट्रेडर अपने लास्ट 2-0-3-0 ट्रेड्स का डेटा देखे, अपना विन रेट समझे, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करे और फिर अपने आप को याद दिलाए कि अगला ट्रेड भी बस एक और डेटा पॉइंट है उस बड़े सैंपल साइज में। ये माइंडसेट शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बदल देता है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपना टाइम चार्ट्स एनालाइज करने में लगाते हैं, लेकिन अपनी साइकोलॉजी डेवलप करने में बिल्कुल टाइम नहीं देते। ये सबसे बड़ी गलती है। चार्ट पैटर्न सीखना जरूरी है, लेकिन अगर माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। इसलिए मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग सक्सेस का 80% पार्ट साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% टेक्निकल एनालिसिस। तो कमेंट में बताओ कि अगला टॉपिक कौन सा कवर करना चाहिए।